प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 के केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको रेजोनेंस अनुनाद तथा रेजोनेंस एनर्जी अर्थात अनुनाद ऊर्जा के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है तो उसकी प्रत्येक संरचना द्वारा यौगिक के किसी न किसी गुण की व्याख्या की जा सकती है तथा इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा वह संरचना जो इनके सभी गुणों को प्रदर्शित करती है उसे अनुनादी संकर कहते हैं तथा अनुनाद के कारण यौगिक की ऊर्जा कम हो जाती है तथा उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः अधिकतम स्थायी अनुनादी संरचना तथा वास्तविक संरचना की ऊर्जा के अंतर को हम अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। आज हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे जो है। इसमें इसको हिंदी में हम कहते हैं अति संयुग्मन। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं जो है, क्योंकि इसको जो है बेकर नामक वैज्ञानिक, बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी, तो इसलिए जो है इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। आगे चल के हम बताएंगे क्यों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं जो है। इसमें क्या होता है जो है कि जब किसी अणु में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण उत्पन्न अनुनाद की स्थिति को हम संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। इसे चूंकि सर्वप्रथम बेकर नाथन द्वारा बताया गया था, इसलिए इस प्रभाव को बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुनाद में क्या होता है कि जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो निकटवर्ती तंत्र या रिक्त या भरे हुए पी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तथा इस अतिसंयोगमन को हम आवंध रहित अनुनाद या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन परमाणु तथा अल्फा हाइड्रोजन के मध्य कोई वास्तविक बंध नहीं होता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल्स लेकर आपको बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इथाइल कार्बोधनाइन या इथाइल कार्बोकैटाइंस जो लिया, इसमें ये इथाइल कार्बोकैटाइंस है जो है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है जो है। जिस पर धनायन है वो फर्स्ट है, जिस पर धनायन नहीं है ये। अब इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करता है, क्योंकि जो है इस वाले कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, जो अपने नेबरिंग से अपने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, जिसके कारण से एक जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो माइग्रेट करता है, जिसके इलेक्ट्रॉनों की जो है जो नीड है उसको कुछ हद तक कम करता है ये। अब क्या होगा, जब ये जो है इधर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर इन कार्बन 1 और 2 के बीच में, कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स आ जाएगा जो है, और जो अल्फा हाइड्रोजन के बीच में बंध था वो ख़त्म हो गया जो है। ये हाइड्रोजन इससे दूर नहीं जाता है, इसके पास ही रहता है जो है, लेकिन कुछ क्षण के लिए जो है इसमें कोई बंध नहीं होता, इसलिए जो है इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यानी एथिल कार्बन में मेथिल कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन धनावेशित कार्बन परमाणु के रिक्त पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं जो है। जब अतिव्यापन करेंगे तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड्स आ जाएगा जो है कार्बन कार्बन के बीच में। इसी तरीके से इसमें कुल 3 हाइड्रोजन है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी मेथिल पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों एक एक करके जो है माइग्रेट करेंगे, एक बार इस वाले हाइड्रोजन के बीच में, एक बार इस वाले हाइड्रोजन के बीच में, और एक बार जो है इस वाले हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं रहेगा जो है।
तो एक मूल संरचना थी और 3 संरचनाएं और बन गई। तो इस प्रकार से ये 4 संरचनाएं जो है हमारी बन गई। और इसको वापस जो है हम करते हैं कि ये वापस इधर आता है, तो जो हमारे मूल संरचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इस अल्फा हाइड्रोजन के माइग्रेट से जो है या अतिव्यापन से जो है, जो किससे करता है, जो है इसके रिक्त पी कक्षक के साथ जो है कार्बन के, इससे जो है अतिव्यापन करता है, जिसके कारण से इसमें जो है नो बॉन्ड यानी जो है अति संयुग्मन यानी हाइपर कंजुगेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो है दूसरा एग्जाम्पल है जो है हमारा जो है दूसरा एग्जाम्पल है टॉलीन का, यानी एक बेंजीन वलय है और जिसमें एक मिथाइल समूह जो है लगा हुआ है। जो है ये मिथाइल समूह जो है लगा हुआ है। जो है अब चूंकि इसके जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जो है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ये अतिव्यापन करता है, जिससे कार्बन और बेंजीन वलय के बीच में जो मिथाइल कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इसके बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है। जो इसी प्रकार से जब ये बॉन्ड इधर माइग्रेट किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया ये, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर माइग्रेट करते हैं और ये जो है इधर माइग्रेट कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक और नई संरचना बन जाएगी। जो है तो इस प्रकार से जो है हम देख रहे हैं कि केवल एक हाइड्रोजन के कारण से 4 संरचनाएं जो है हमारी बन जाती हैं। जो है और 3 हैं तो कुल कितनी संरचनाएं बनेंगी, 12 संरचनाएं बनेंगी। जो है तो टॉलीन जो है बहुत ज़्यादा स्थायी होगा। जो है यानी ये जो टॉलीन है ये बहुत ज़्यादा स्थायी होगा एज कंपेयर टू इथाइल कार्बोकैटाइंस। जो है तो ये तो हो गया हमारा हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता किसे कहते हैं। जो है पहले भी हमने पढ़ा था जो है रेजोनेंस में जो है बेंजीन अणु में जो है 3 पाई बंध होते हैं। जो है और इसके बावजूद भी जो है ये जो है एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देता, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेशन का परीक्षण नहीं देता और एक स्थायी यौगिक की भांति व्यवहार करता है। योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में ये प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ESR की अभिक्रियाएं देता है। बेंजीन के इस गुण को ही हम एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी कहते हैं। इसके क्या कारण है वो हम अभी आगे लेंगे। यानी वे कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन के समान रासायनिक व्यवहार करते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, तथा ऐसे यौगिकों में विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इन यौगिकों के अणुसूत्र के अनुसार इसमें उच्च असंतृप्तता हाई अनसैचुरेशन होती है, परंतु ये असंतृप्तता का परीक्षण सामान्य परिस्थितियों में नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जैसे हैलोजनीकरण है, नाइट्रोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये आगे जाके हम आपको पढ़ेंगे। ये तीसरा जो गुण क्या है, ये चक्रीय यौगिक होते हैं तथा इनकी ज्यामिति समतल यानी प्लेनर तथा लगभग समतलीय होती है। ये चौथा रूल्स क्या है कि ये जो एरोमेटिक यौगिक हैं वो हक्केल्स ने एक नियम दिया था 4n+2 पाई नियम। तो ये एरोमेटिक यौगिक हक्केल्स के नियम का पालन करते हैं। अब हम लेंगे कि हक्केल्स का नियम क्या है। हक्केल्स ने जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1931 में क्वांटम यांत्रिकी की गणनाओं के आधार पर एरोमेटिकता के संबंध में एक नियम दिया। इनके अनुसार क्या था कि एक चक्रीय समतलीय यानी मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग जिनमें 4n+2 पाई, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ संख्या है, 1 2 3 4 हो सकती है जो है, या 0 भी हो सकती है जो है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों का स्थानीकृत यानी डीलोकलाइज आवेश अब्र जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होता है वो एरोमेटिक होती हैं तथा इनमें स्थायित्व आ जाता है। यहाँ n एक गुणक है, नंबर है जिसका मान जो है 0, 1, 2, 3 आदि हो सकता है। अर्थात वे एकल चक्रीय समतलीय बल हैं जिनमें 2, 6, 10, 14 आदि अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एरोमेटिक कहलाती हैं जो है। अब हम लेते हैं सबसे पहले जो है सबसे छोटा यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय जहाँ n की संख्या क्या होगी 0। जब 2n पाई था, जब n की संख्या 0 होगी यहाँ पे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है हमारा बन जाएगा। इसका उदाहरण है जो है साइक्लोप्रोपिनाइल धनाइन, यानी जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें से एक हाइड्रोजन अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है और ये जो है आपका साइक्लोप्रोपिनाइल धनाइन जो है बनाए। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बावजूद भी इसमें क्या होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तब भी ये जो है एरोमेटिक की तरह व्यवहार करता है। ये एक स्थायी होता है जो है और ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है, योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दर्शाता है। दूसरा है जो है आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा कॉमन है जो है, जहाँ n की संख्या क्या होती है 1 यानी 4 × 1 + 2 पाई यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानीकृत 6 पाई इलेक्ट्रॉन वलय जो है पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेंबर हैं वो 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 6 मेंबर रिंग भी हो सकती है और 7 मेंबर रिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5 मेंबर रिंग्स। 5 मेंबर रिंग्स में जो है एक तो आता है हमारा यानी जो साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोपेंटाडाइन है, उसमें एक कार्बन को हमने नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है पिरोल कहलाता है जो है, यानी 2 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो है और एक जो है ये इसका लोन पेयर है, ये भी जो है हमारे जो है इसमें जो वलय बनाता है जो है एरोमेटिक वलय उसमें काम में आता है। किस तरीके की संरचना होती है, ये संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जो है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये और एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह व्यवहार करता है जो है, जिससे ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकाय को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जो है नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है तो उसमें भी जो है 2 लोन पेयर होते हैं, तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जो है पी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारे निकाय में काम में आते हैं जो है। इसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है या अन्नाद ऊर्जा होती है वो 21 किलो कैलोरी होती है। इसी प्रकार से फ्यूरेन में जो है अन्नाद ऊर्जा होती है 16 किलो कैलोरी। ये सभी वलय इसके जो वलय के इलेक्ट्रॉन है वो जो है हमारे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की जगह सल्फर होगा तो वो थायोपीन कहलाएगा जो है, इसमें रेजोनेटिंग एनर्जी होती है 28, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो है। दूसरा है जो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। इसमें क्या होता है कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइइन है, ये वाला साइक्लोपेंटाडाइइन है, ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, इसमें एक हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, अपने जो बॉन्डिंग पेयर है वो वलय के ऊपर छोड़ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये बन जाते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसके कारण से होगा ये डबल बॉन्ड्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके कारण से होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इसके हो गए। तो इस प्रकार से 6 पाई जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाय बन जाता है जो है, ये कहलाता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ऋणाइन, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज जो है हमने इसको वलय में दिखाया है। तो ये हो गए हमारे 5 मेंबर वाले। अब इसके बाद आता है 6 मेंबर वाले। 6 मेंबर में एक तो बेंजीन है जो है, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस डबल बॉन्ड्स के कारण से हो गए जो है, 2 पाई इसके कारण से, 2 पाई जो है इसके कारण से, इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 6 सदस्य है। इसी प्रकार दूसरा मेंबर है जो है पिरिडीन। पिरिडीन के जो है ये एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होगा, 2 पाई ये होगा, ये 2 पाई जो इसका लोन पेयर है वो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करता है जो है यहाँ पर जो है।
तो ये दोनों जो है 6 सदस्यीय मेंबर हैं, एक तो बेंजीन है और दूसरा क्या है जो है पिरिडीन। अब इसके बाद आता है 7 सदस्यीय निकाय। तो साइक्लोहेप्टाडाइन यानी ये 7 सदस्यीय मेंबर होते हैं जो है। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोटॉन है यानी जो एक हाइड्रोजन है अलोंग विद देयर बॉन्डिंग पेयर जो है वो बाहर निकल जाता है और अपने इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रोपोलियम आयंस कहते हैं जो है। तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो ट्रोपोलियम आयन है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह व्यवहार करता है, जबकि ये जो साइक्लोपेंटाडाइन है ट्राईन है ये नहीं है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, लेकिन इसका जो धनायन है ट्रोपोलियम आयन वो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट आता है जो आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय, जहाँ एन की संख्या क्या होगी 2 यानी 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है जो है ये नेफ्थलीन यानी 2 पाई ये 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 यानी कुल मिला के जो है 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पाए जाते हैं। यानी 5 पाई बॉन्ड है तो प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी ये क्या हो जाएगा अर्थात ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय जो हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है एक और है जो है किनोलिन यानी जो एक कार्बन था उसकी जगह हमने नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं किनोलिन। तो इसमें किनोलिन में जो है भी सेम जो है नेफ्थलीन की तरह जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई ये हो गए, 2 पाई ये, 2 पाई ये, 2 पाई ये और 2 पाई ये यानी कुल मिलाकर 10 पाई निकाय सिस्टम 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय सिस्टम जो है ये हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है जो है 14 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय सिस्टम, जहाँ एन की संख्या क्या होगी 3 होगी, 4n प्लस 2 पाई यानी 4 4 दिया 12 और 2 14 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा जो है। इसका एग्जाम्पल है है एंथ्रासीन। ये जो है एंथ्रासीन जो है इसका एग्जाम्पल है जो है। इसमें क्या है 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये गया आपका, 1 पाई ये गया, एक ये गया, तीसरा ये गया, चौथा ये गया, पांचवा ये गया, छठा ये गया, सातवां ये गया यानी 7 पाई बॉन्ड है और प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार से 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हो गए जो है, यानी ये एक 14 पाई इलेक्ट्रॉन निकाय सिस्टम है एंथ्रासीन। ये सारे के सारे कंपाउंड जो है क्या हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने जो है हाइपर कंजुगेशन यानी बेकर-नाथन इफेक्ट और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा जो है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।